नहीं, मैं उसको भी, उस पे भी साफ कहूंगा कि मैं, देखिए, इस बात को मैं इतना ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं कह सकता हूँ कि मोदी जी के आने के पीछे अडानी का या अंबानी का पैसा था। रहा होगा, मैं ठीक नहीं, है, इससे इनकार भी नहीं करता हूँ, लेकिन सिर्फ ठीक उसके है। भरोसे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं, ये कहना थोड़ा ऐसा नहीं मुश्किल है, है। कठिन बात है, और बिल्कुल। आज की जो आपने मेरे बारे में कहा कि मैं सेंसेक्स पे बारीक नज़र रखता हूँ, तो मैं बता दूँ, दुनिया के सबसे जो नामी-गिरामी इन्वेस्टर हैं, वॉरेन बफेट, उनका कहना है कि शेयर बाज़ार में आप अगर पैसा लगा रहे हैं, ये सोच के लगाइए कि आज मैंने पैसा लगाया है और उसके बाद अगले 10 साल के लिए बाज़ार बंद हो जाएगा, तब भी मुझे चैन की नींद आती रहेगी। यानी कि रोज़ सेंसेक्स और निफ्टी ना देखना पड़े, रोज़ कंपनी का भाव ना देखना पड़े, तभी आप अच्छे इन्वेस्टर हैं। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि इस वक़्त खबरों की वजह से दबाव में हूँ, तो देखना पड़ रहा है। आज, सिर्फ़ आज के दिन अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों के भाव में 51,000 करोड़ रुपए की गिरावट आई है, जो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन जिसको कहा जाता है, वो आज एक दिन में 51,000 करोड़ रुपए गिरा है और उनका टोटल मार्केट कैप आज साढ़े 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुँच गया है, जो 20 लाख करोड़ के आसपास था जिस वक़्त ये संकट शुरू हुआ था। तो ये लगभग साढ़े 12 लाख करोड़ रुपए की गिरावट वहाँ आ चुकी है। इसके ये क्यों आ रही है, क्यों रुक नहीं रही है, इसके और कारण हैं। जैसे आज की गिरावट का एक कारण बाज़ार की कल एक्सपायरी होना भी है। तमाम लोगों ने शॉर्ट के सौदे किए हुए हैं, लॉन्ग के सौदे किए हुए हैं, जो उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आज क्या करें। तो वो अपने सौदे स्क्वायर ऑफ कर रहे थे, काट रहे थे, कल एक्सपायरी होनी है। बहुत सारे छोटे निवेशक हैं जो लालच में फँस गए, जिन्हें लगा कि बहुत गिर गया है, अब इस समय खरीदने का अच्छा मौका है, घुस जाओ। जहाँ खरीदा था वहाँ से और गिर गया, तो अब घबरा के बेच रहे हैं। तो तरह-तरह के उसमें कारक कारण निकल रहे हैं और जो चिंता बड़ी पैदा हो रही है, जिसकी वजह से ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं 2024 का ये उठने लगा, वो ये है कि सरकार, सरकार की तरह काम करती हुई नहीं दिख रही है। सरकार को इस तरह की कोई रिपोर्ट आने पर, इस तरह के इल्ज़ाम लगने पर, ऐसे गंभीर आरोप सामने आने पर जाँच करते हुए, जाँच करवाते हुए दिखना चाहिए था। उसके बजाय सरकार साइड से निकलने की कोशिश करती हुई दिख रही है कि इस मसले पे बात ही ना हो और अगर हो, तो कहा जाए साहब ये विदेशी साजिश है, आप लोग समझते नहीं हैं, बहुत बड़े-बड़े अंतर्राष्ट्रीय लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं। सरकार खुद नहीं कह रही है, लेकिन सरकार के समर्थक लोग बहुत ताकत लगा के कह रहे हैं। इससे शंकाएँ कम होने के बजाय, खत्म होने के बजाय और बढ़ रही हैं और मुझे लगता है ये शंकाएँ ज़रूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल का बायस बन सकती हैं। एक अडानी का रहना न रहना, भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बिगर पिक्चर में बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है मेरी नज़र में। लेकिन उनके साथ जुड़े हुए जो सवाल हैं, वो बहुत गंभीर सवाल हैं और उन सवालों का सही समय पे जवाब नहीं दिया गया, तो ये सवाल बड़े होते जाएँगे और सरकार के लिए बड़ी मुश्किल भी खड़ी कर सकते हैं। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में जो परिस्थितियाँ थीं, अब जो परिस्थितियाँ, इनमें एक बड़ा भारी फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या चला रहे थे या नहीं चला रहे थे, हमको नहीं मालूम है। लेकिन ऐसा दिख रहा था कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और आज की तारीख में ऐसा दिख रहा है कि जो कुछ हो रहा है या जो कुछ नहीं हो रहा है, वो सब सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नियंत्रण में हो रहा है। जो हो रहा है वो भी और जो नहीं हो रहा है वो भी। और ऐसे में सामने कोई नैरेटिव खड़ा करने वाला इंसान आपको नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी के बारे में अभी ज़िक्र हुआ कि वो बहुत सवाल उठा रहे हैं, बारीकी से उठा रहे हैं। लेकिन जितने सारे सवाल उन्होंने बड़े करीने से उठाए, वो सारे सवाल अब कहीं हैं नहीं। क्योंकि वो सवाल संसद की कार्यवाही से निकाल दिए गए हैं। आप आज की तारीख में उन्हें अगर कहें कि ये उन्होंने पूछा था, तो तथ्य ये है कि उन्होंने नहीं पूछा था। आपके पास वीडियो नहीं होगा। पूछा था। लेकिन भारत की संसद का हुँ। रिकॉर्ड कहता है कि ये सवाल नहीं है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ने उन सवालों को संसद की कार्रवाई से बाहर कर दिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।